अभी तक हमने यूज़र को क्रिएट करना सीखा था, यूज़र का डेटा गेट करना सीखा था, यूज़र का डेटा अपडेट करना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे यूज़र के डेटा को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। बैकएंड में डिलीट एपीआई ऑपरेशन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं वो बैकएंड में सीखेंगे। मोंगूस के थ्रू हम फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। एक ऐड करूंगा डिलीट बटन और उस बटन के क्लिक पर डेटा को डिलीट करके दिखाऊंगा फ्रंट एंड से। फिर हम उसको प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे कि डेटा डेटाबेस से हट गया है और यूआई को भी ऑटो रिफ्रेश करके देखेंगे कि यूआई से भी डेटा रिफ्रेश होके हट गया है नहीं हटा है। तो ये पूरा लेक्चर डिलीट यूजर के ऊपर होने वाला है विद द हेल्प ऑफ मोंगूस। ठीक है, सबसे पहले हम बैकएंड बना लेते हैं। अभी तक हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की है। हम यहाँ से यूजर ऐड कर पा रहे हैं, नेम और ईमेल आईडी। यहाँ से यूजर एडिट कर पा रहे हैं और डेटा तो आप फैच कर ही पा रहे हो। तो ठीक है, इस तरीके की कुछ एप्लीकेशन है। इसी में डिलीट फंक्शनलिटी और इंप्लीमेंट करते हैं। अपना कोड वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने अपना लास्ट कोड छोड़ा था। बस मैंने नई ब्रांच कट कर ली है, जिसका कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है। वहां जाके मुझे फॉलो कर लें दोस्तों। और अब चलते हैं अपने आईडी के अंदर डायनेमिक राउट्स पे, क्योंकि डिलीट एपीआई भी बेस्ड ऑन आईडी ही करने वाले हैं हम डायनेमिकली। जो मैंने यहाँ पे पुट का बनाया था उसी तरीके से मैं डिलीट का भी बना लेता हूँ। डिलीट के लिए वही सिंपल लिखते हैं, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन डिलीट, और डिलीट में आपको मिलेगा एक रिक्वेस्ट और एक मिलेगा पैरम्स। सिंपल यूज़ करेंगे ट्राई कैच का ही, तो इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ट्राई कैच का यूज़ करेंगे तो इसी पूरे को कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब ट्राई का लॉजिक हटा देता हूँ। ट्राई का लॉजिक आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ने वाली है। ट्राई का लॉजिक हटा दिया और कैश का यूज लॉजिक जो है इतना ही ले लेते हैं। इसमें लिख देते हैं डिलीटिंग यूज़र, एरर डिलीटिंग यूज़र। अगर एरर आएगा तो यहाँ से हैंडल हो जाएगा। अवेट में कॉन्स्ट करके एक आईडी उठा लेते हैं। आईडी इज इक्वल टू अवेट पैरम से आपको आईडी मिल जाएगी। अब कॉन्स्ट डिलीटेड यूज़र का डेटा मैं इसमें रख सकता हूँ। अवेट का मैं यूज़ करूँगा यूज़र डॉट, कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले थे, फाइंड DELETE डिलीट बाय आईडी। ठीक है, इस मेथड से हम यूज़र का डेटा डिलीट कर सकते हैं। बस सिंपल वन लाइनर कोड है। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसके अंदर प्रॉपर एक मैसेज दे दो, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इतना लिख दो और डेटा के अंदर हम डिलीटेड यूज़र इस तरह से डाल सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक था डिलीट का। चलो इसको टेस्टिंग और कर लेते हैं। पहले थंडर क्लाइंट से कर लेते हैं। अगर थंडर क्लाइंट से ओके होगा तो सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पहले API यूज़र गेट की जगह कर लेते हैं यहाँ पे डिलीट, और किस यूज़र को डिलीट करना है उसकी आईडी ले लेते हैं। चलो एक यूज़र की आईडी उठा लेते हैं। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये जो अनु वाला डेटा था इसको डिलीट करते हैं। इसकी आईडी मैंने कॉपी कर लिया दोस्तों, देखते रहना। और इस आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और सेंड कर दिया। जैसे मैंने सेंड करा यूज़र डिलीट सक्सेसफुली, ये यूज़र था, प्रॉपर यूज़र डिलीट हो चुका है क्योंकि स्टेटस 200 मिल गया है। टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटा हट जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, डेटा हट चुका है। तो मतलब बैकएंड हमारा ऑल ओके चल रहा है। इसको हमें फ्रंट एंड पे और इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अपना चलते हैं page.jsx में। इसी में ही थोड़ा बहुत हम अपडेट कर देते हैं। इसमें ज़्यादा अपडेट होने वाला है नहीं। सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। जैसे हमने ये एडिट बटन बनाया था, एक डिलीट के लिए बटन बना लेते हैं। इसके नीचे लिखते हैं सेम और यहाँ पे लिखते हैं डिलीट यूज़र। हैंडल एडिट था तो हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट के लिए एक अलग बना लिया, बस इतना। अब हैंडल डिलीट जो था इसका एक हैंडलर बना लेते हैं ऊपर, इसी के नीचे बना लेते हैं। चलो हैंडल एडिट के नीचे ही कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इज इक्वल टू सेम, वही यूज़र एज ए पैरामीटर में मिलेगा। एक फंक्शन बनाया, सिंपल सा फंक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट में फैच API यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे API यूज़र्स और इसके बाद सिंपल डॉलर और डॉलर के अंदर आईडी। तो आईडी सिंपल लेनी है, यहाँ से सिंपल आईडी लेनी है तो सीधे नीचे से आईडी भेजो। तो यहाँ से जो हमने यूज़र्स भेजा है, यूज़र्स डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो सीधा आईडी यहाँ से पास करते हैं क्योंकि सिर्फ हमें आईडी की ज़रूरत है। तो यहाँ से आईडी मिली, यहाँ से आईडी उठ गई, इतना हुआ। और इसके बाद हम इसके अंदर
प्रॉपर लॉजिक लिख सकते हैं एक। तो देखो मैंने अवेट लिखा था, इस पे एरर आ रहा है, तो इस फंक्शन को भी मुझे एसिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। एसिंक इस तरीके से, तो अवेट में एरर हट गया। इतना लिख लिया। अब यहाँ पे मेथड बता दो, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो सिंपल लिखना है हमें डिलीट। डिलीट मेथड यूज़ कर रहे हैं। एक अलर्ट दे दो, अलर्ट में यूज़र डिलीटेड इतना, और फिर फैच यूज़र कर लो। तो ठीक है, हो गया पूरा लॉजिक। फ्रंट एंड से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखोगे एक डिलीट बटन और आ गया। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, अनीता को डिलीट करते हैं तो यूज़र डिलीट, ओके करता हूँ तो यहाँ से डेटा हट जाता है। और जब यहाँ से डेटा हट जाता है तो डेटाबेस से भी हट जाना चाहिए। तो यहाँ से भी डेटा हट गया, दोनों जगह से हट गया। एक रोहित को भी और देख लेते हैं, रोहित टेस्ट करके इसको भी डिलीट करके, यहाँ से डिलीट करा, हट गया। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो रोहित वाला डेटा भी हट गया। तो डिलीट ऑपरेशन भी हमारा एकदम करेक्ट काम कर रहा है। तो हमने पूरा करेक्ट ऑपरेशन देख लिए, जितने भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चार ऑपरेशन अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई डोंट थिंक अब आपको मोंगोडीबी में कोई इशू आने वाला है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में फीडबैक जरूर देते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।